दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम फरहान टीचर 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। आज की वीडियो आपकी लाइफ की बेस्ट वीडियो होने वाली है। हम डिस्कस करेंगे कि आप क्लास के, कॉलेज के, स्कूल के टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। 5 एरियाज मैं डिस्कस करूंगा जिन पे काम करके आप अपनी लाइफ के, कॉलेज के, स्कूल के, क्लास के बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले लें, बैठ जाएं और इस वीडियो को एंड तक देखें। 5 एरियाज हैं। नंबर 1 पे जो एरिया आपने इंप्रूव करना है, 5 एरियाज को आपने अपने इंप्रूव करना है। नंबर 1 पे आपने जो अपना एरिया इंप्रूव करना है वो है इंप्रूव योर एकेडमिक हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और वो कौन कौन सी एकेडमिक हैबिट्स हैं, कैसे कैसे इंप्रूव करनी है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एकेडमिक हैबिट्स में नंबर 1 जिस चीज पे आपने काम करना है वो है प्लान योर स्टडी। एकेडमिक हैबिट्स बहुत सारी हैं जिनको आपने इंप्रूव करना है, 1 बाय 1 बताता हूं। नंबर 1 पे प्लान योर स्टडी, शेड्यूल योर स्टडी। मतलब ये कि आपने जो भी पढ़ना है प्लान के तहत पढ़ें, बेतुका ना पढ़ें, अंधाधुंध ना पढ़ें, प्लान के तहत पढ़ें। प्लान के तहत पढ़ने से, प्लान के साथ पढ़ने से आप थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर पाते हो। प्लान के साथ पढ़ने से आपका काम ज्यादा निमटता है, आपका काम ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, आपका काम ज्यादा बेहतर तौर पर मेमोराइज हो जाता है। इसलिए एकेडमिक हैबिट्स में नंबर 1 पे जिस चीज पे आपने काम करना है वो है प्लान योर स्टडी, प्लान योर टाइम। जिस तरह से मर्जी आप बात कर लें, लेकिन आप प्लान से काम करेंगे, प्लान के तहत आपने काम करना है। नंबर 2 जिस चीज को आपने इंप्रूव करना है वो है इंप्रूव योर फोकस। आपने जब भी पढ़ना है फोकस के साथ पढ़ना है। एकेडमिक हैबिट्स में दूसरी ये हैबिट फोकस इंप्रूव करने वाली बहुत ही जबरदस्त बात है। अगर आप अपना स्टडी पे फोकस बेहतर कर लेते हैं, आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। आप अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। अब फोकस इंप्रूव करने के हवाले से आपने क्या क्या चीजें करनी है। आप जब भी पढ़ें, आपके करीब कोई ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनकी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हों। इसका मतलब यह हुआ कि आपने घर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कमरा तलाश करना है जहां दूसरों का आना जाना कम हो। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी न चल रहा हो आपके पास कहीं भी, ताकि उसकी बातें, उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। इसलिए आपने अपना फोकस इंप्रूव करना है। जब भी आप पढ़ रहे हो, आपने अपने ख्यालों में कुछ सोचते नहीं रहना है, पूरे का पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ रखना है। जो कर रहे हैं उसकी तरफ रखना है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो, दिमाग कहीं ग्राउंड में फिर रहा हो। इंप्रूव योर फोकस एकेडमिक हैबिट्स में नंबर 2 पे ये चीज आपने करनी है। और नंबर 3 पे जो चीज करनी है वो है रिवीजन। कभी भी अपनी रिवीजन को स्किप नहीं करना है। आपकी तैयारी को जो चीज बेहतर करती है, जो चीज हरा भरा रखती है, आपकी सारी स्टडी को जो चीज हरा भरा रखती है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखती है, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपकी बेस को इंप्रूव करती है, वो है रिवीजन। रिवीजन का आपने प्लान बना के रिवीजन करनी है। आपका डेली रिवीजन प्लान होना चाहिए, वीकली रिवीजन प्लान होना चाहिए, मंथली रिवीजन प्लान आपका लाजमी होना चाहिए। अब रिवीजन चाहे आप अपने तौर पे कर लें या आप टेस्ट दे लें, किसी एकेडमी में जाकर, किसी टीचर के पास जाकर आप टेस्ट दे लें, यूं आपकी रिवीजन हो जाए, या अपने तौर पे आप प्लान बना के, टाइम टेबल बना के रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हो, आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाते हो। नंबर 4 पे जो चीज आपने एकेडमिक हैबिट्स में इंप्रूव करनी है वो है वर्क कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखी, जोश आया, टीचर ने कोई बात की, जोश आया, आपने 2-4 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। नहीं, वर्क कंसिस्टेंटली, लगातार पढ़ना है। और असल पढ़ाई भी वही होती है जो आप लगातार करते हैं। कभी कभार की वो कोई पढ़ाई नहीं होती, इम्तिहान के दिनों में आके की, आखिरी महीने में आके की, वो कोई पढ़ाई नहीं होती। असल पढ़ाई वही होती है जो आप सारा साल करते हैं, लगातार करते हैं। वही पढ़ाई आपके अंदर बैठती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, आपके दिमाग में बैठती है, उसकी एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशंस आपको समझ आती हैं उस पढ़ाई से जो आप सारा साल करते हैं। इम्तिहान के दिनों में की हुई पढ़ाई वो एक रैट रेस होती है, उसके नंबर आ जाते हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आपने कंसिस्टेंटली काम करना है और एकेडमिक हैबिट्स में आपने ये 4 काम करने हैं। इंशाल्लाह आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। नंबर 2 एरिया जिस पे आपने काम करना है, एक एरिया हमने डिस्कस कर लिया, अपनी एकेडमिक हैबिट्स को बेहतर कर लें, आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे, आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। नंबर 2 एरिया जिस पे आपने काम करना है वो है इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। आपने अपनी लर्निंग टेक्निक्स बेहतर करनी है। और लर्निंग टेक्निक्स में नंबर 1 जिस चीज पे आपने काम करना है वो है एक्टिव लर्निंग। आपने जो टॉपिक भी समझा, आज जिस चीज का भी लेक्चर लिया, उसको एक्टिव लर्निंग से सीखें। ये क्या है? एक्टिव लर्निंग है आप उसको टीचर के साथ डिस्कस करें, आप उसको स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। इससे आपका वो टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं, इससे आपका वो टॉपिक क्लियर होता है, ज्यादा बेहतर तौर पर आपको मेमोराइज हो जाता है, आपके दिमाग में बैठता है, उसकी एप्लीकेशंस आपको समझ आती हैं। इसी को एक्टिव लर्निंग कहते हैं, किसी टॉपिक पे दूसरों के साथ डिबेट करना। इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक दूसरा एरिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक मुश्किल लगता है, उसके आप कार्ड बनाकर छोटे छोटे की शॉर्ट डेफिनेशन बना के या फिर निमोनिक्स बना के अपने सामने जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ते हैं सामने कहीं लगा लो, ताकि वो हर वक्त आपकी नजरों से गुजरे, उठते बैठते आपकी नजरों से गुजरे।
ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है लर्निंग टेक्निक्स में। यूज फ्लैश कार्ड्स। उनको आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, जहां आप बैठकर पढ़ते हैं वहां सामने दीवार पे लगा सकते हैं, अपने रजिस्टर पे लगा सकते हैं जो आप ज्यादा यूज करते हैं। यूं आप फ्लैश कार्ड्स के इस्तेमाल से मुश्किल टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से उनको याद रख सकते हैं। और इफेक्टिव टेक्निक्स में नंबर 3 पे जो काम आपने करना है वो सबसे जबरदस्त है, वो है टीच अदर्स। जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं, एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन, उन्होंने ये टेक्निक डिस्कवर की। उन्होंने कहा जो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं आता है, आप एक काम करो, आप वो टॉपिक पहले खुद पढ़ो, अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करो, आप फिर वो दूसरों को समझा कर देखो, दूसरों को पढ़ा कर देखो। अगर आप किसी दूसरे को वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझा पाते हो, पढ़ा पाते हो, दूसरे को समझ भी आ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आपको भी समझ आ गया है। इसलिए मेरा बेटा, आपने ये काम करना है, आप जो भी टॉपिक समझो, जो भी पढ़ो, उसको किसी दूसरे क्लास फेलो को, किसी जूनियर को समझा कर देखो। अगर आप समझा पाए, अच्छे तरीके से समझा पाए, इसका मतलब ये है कि वो आपको भी समझ आ गया है। टीच अदर्स, ये टेक्निक आपने लाजमी यूज करनी है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में 3 बेसिक सादा टेक्निक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। एक्टिव लर्निंग से काम लें, फ्लैश कार्ड्स यूज करें और दूसरों को पढ़ा कर देखें। इस तरह आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी, आप कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, आप टॉपर और एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। 2 एरियाज हमने डिस्कस कर लिए। नंबर 1, एकेडमिक हैबिट्स को इंप्रूव करें। नंबर 2, अपनी लर्निंग टेक्निक्स को इंप्रूव करें। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, जिसका आपने ख्याल रखना है, जिस एरिया को आपने इंप्रूव करना है, उसके लिए सबसे बेहतरीन काम आप क्या कर सकते हैं, वो है मेक योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बना के पढ़ें। टाइम टेबल बना के लगाया हुआ आपका 1 घंटा बगैर टाइम टेबल के पढ़े हुए 3 घंटों के बराबर होता है। टाइम टेबल बना के जब आप पढ़ते हैं, सारी बुक्स कवर कर पाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाते हैं, काम अच्छे तरीके से हो जाता है। बेतुका पढ़ने से कोई सब्जेक्ट हो जाता है, कोई सब्जेक्ट रह जाता है। आपने ये करना है आज से ही, बिल्कुल इस मामले में आपने केयरलेसनेस से काम नहीं लेना। आज ही अपना टाइम टेबल बना लेना है और टाइम टेबल बना के पढ़ना है। आप देखेंगे कि आप डे बाय डे अपनी स्टडी में बेहतर होते जा रहे हो, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, स्टडी में बेहतर होते जा रहे हो। और नंबर 2 पे टाइम मैनेजमेंट में आपने जो काम करना है वो है चंकिंग, यानी कि जो काम बड़ा है, लंबा है, चैप्टर टफ है, लंबा है, आपने उसको ये करना है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके कर लेना है। जो काम ज्यादा टाइम ले रहा है, आपने उसको टाइम के छोटे छोटे वक्फों में, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करके उसको कर लेना है। यूं वो काम बड़ी ही आसानी के साथ आपका कवर हो जाएगा। एक मिसाल से समझाता हूं, आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। किसी गांव में एक बंदा अपनी गाय को कंधों पे उठाए फिरता रहता था। किसी दूसरे आदमी ने पूछ लिया, बेवकूफ हो, इतनी बड़ी गाय को कंधों पे उठाए फिरते रहते हो? उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि ये गाय जब छोटी होती थी, इसका वजन भी थोड़ा था और ये बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इसको हर वक्त कंधों पे उठाए फिरता रहता था, मुझे इसको अपने आप से अलग करने का दिल नहीं करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होती गई, मेरी लोड उठाने की कैपेसिटी बढ़ती गई। यूं अब मुझे महसूस ही नहीं होता कि इसका वजन ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब मेरी लोड उठाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। बड़ी ही जबरदस्त बात है। आप जब किसी भी काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को भी इस तरीके से करते हो, छोटे छोटे वक्फों में डिवाइड करके करते हो, काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है और आपको लोड भी महसूस नहीं होता है। और टाइम मैनेजमेंट में तीसरी चीज जो आपने करनी है, टेक ब्रेक्स। 25 मिनट पढ़े एक सब्जेक्ट को, 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें, 5 मिनट की ब्रेक। इस तरह आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक करें। और उस ब्रेक में आपने क्या करना है, उस ब्रेक में आपने ये करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है, दिमाग को फुल रिलैक्स करना है। उन 5 मिनटों में आपने कुछ नहीं सोचना, कोई उलझन अपने दिमाग में नहीं आने देनी, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स रखना है ताकि वो एनर्जी गेन कर ले अगले 25 मिनट मेहनत के साथ, फोकस के साथ पढ़ने के लिए। आपने यूं ब्रेक से ले लेकर पढ़ना है। ये टाइम मैनेजमेंट में बड़ी जरूरी चीज है जो आपने करनी है, टेक ब्रेक्स। हमने 3 एरियाज डिस्कस कर लिए। पहला एरिया हमने डिस्कस किया, एकेडमिक हैबिट्स को इंप्रूव करो। दूसरा एरिया डिस्कस किया, इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। तीसरा एरिया टाइम मैनेजमेंट। और चौथे एरिया पे आ जाएं जो कि इन सबसे जरूरी है, वो है सेल्फ केयर। अपनी केयर नहीं करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। सेल्फ केयर में नंबर चीज जो आपने करनी है वो है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मेंटली भी ऑर्गेनाइज्ड रहना है और अपनी स्टडी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज्ड रखना है। मेंटली ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए आप बहुत से काम कर सकते हो। अपने दिमाग को पुरसकून रखने के लिए बहुत से काम कर सकते हो। आप अल्लाह को याद कर सकते हो, अच्छे कामों को याद कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, पॉजिटिव सोच रख सकते हो जिनसे आप अपने मेंटली ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हो। और नंबर 2 पे अपनी स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसा ना हो कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहां बर्तन भी बिखरे हुए हों, आपके कपड़े भी बिखरे हुए हों, किताबें भी आपकी बिखरी हुई हों, किताबें आपकी तरतीब से पड़ी हों, कपड़े आपके जिस जगह आप रखते हैं वहां पड़े हों, बर्तन आपके स्टडी टेबल पे नहीं होने चाहिए, स्टडी की जगह पे नहीं होने चाहिए। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठकर पढ़ सकें। और नंबर 2 चीज सेल्फ केयर में जो आपने करनी है वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। अपने स्टडी के टाइम टेबल में 1 घंटा सुबह या शाम ऐसा जरूर रखें जब आपने एक्सरसाइज करनी है, लॉन्ग वॉक करनी है। कम से कम 35-40 मिनट वॉक करें, 15-20 मिनट कोई हार्ड एक्सरसाइज कर लें ताकि आप थकें।
आपको पसीना आए और आप मेंटली बेहतर हो जाएं। मेंटली आप सुकून महसूस करें। जब आप बॉडीली फिट होते हैं, आप मेंटली भी फिट हो जाते हैं। इसलिए फोकस के साथ पढ़ने के लिए, टॉपर बनने के लिए एक्सरसाइज करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 पे जो काम आपने करना है सेल्फ केयर में, वो है स्लीप वेल। जितना अच्छा आप नींद लेते हो, बल्कि रिसर्चेस तो ये बताती हैं, चाइना और जापान में लोग ऐसा करते हैं, हुकूमत जो है वो लोगों को सोने के, या प्राइवेट कंपनियां जो है वो लोगों को सोने के पैसे देती हैं। लोग जितना बेहतर सो पाते हैं, उतना ही अच्छा उनका माइंड जो है, उतना ही अच्छा उनका माइंड जो है वो परफॉर्म करता है और वो उतनी ही अच्छी ड्यूटी कर पाते हैं। इसलिए आपने अच्छी नींद लेनी है, फिर ही आप अच्छा पढ़ पाएंगे, फिर ही आप फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। और सेल्फ केयर में नंबर 4 पे जो चीज आपने करनी है, ईट हेल्दी। आप खाने में बिल्कुल भी बेतुकी चीजें ना खाएं, चॉकलेट ज्यादा ना खाएं, मीठी चीजें कम खाएं और हेल्दी फूड ज्यादा खाएं। हेल्दी फूड में फ्रूट्स आ जाते हैं, सैलेड आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। उनको आप थोड़े थोड़े वक्फों बाद लेते रहें, ताकि आपका जहन जो है, आपका माइंड जो है वो एनर्जेटिक रहे, पढ़ाई पे फोकस कर सके, अच्छे तरीके से पढ़ पाए। और नंबर 5 पे सेल्फ केयर में जो चीज आपने करनी है, वो सबसे अहम है, वो है स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है, डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग से लंबे लंबे सांस लें। सांस नाक के जरिए अंदर खींचें, ऐसे नाक के जरिए अंदर खींच के मुंह के जरिए बाहर निकाल दें, ऐसे। सांस अंदर खींचकर 10-15 सेकंड रुकना है और फिर बाहर निकाल देना है। डीप ब्रीथिंग से जहन को बहुत सुकून मिलता है। इबादत से, नमाज से, अल्लाह ताला को याद करने से, पॉजिटिव रहने से आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, दिमाग को सुकून मिल सकता है। सेल्फ केयर में ये चीजें लाजमी करें, फिर ही आप टॉपर बन पाएंगे। अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं तो आप टॉपर नहीं बन सकते। और 5वां एरिया जिसको आपने इंप्रूव करना है अपने आप को एक टॉपर स्टूडेंट बनाने के लिए, अपनी क्लास का, अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का, मोटिवेशन, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से अगर आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आपको कितने दिन कर लेगा, हफ्ता, 10 दिन, महीना, बाद में क्या करोगे। मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है, आपको कुछ टिप्स देता हूं जिन पे काम करके आप अंदर से खुद मोटिवेटेड रह सकते हो। नंबर 1 चीज, गोल इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आपकी कोई ना कोई गोल होनी चाहिए, आपका लाइफ का कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। एमलेस लाइफ फजूल लाइफ होती है। आपकी लाइफ का कोई एम होना चाहिए, आपकी काम करने की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके सामने कोई मंजिल होनी चाहिए जिसको आपने अचीव करना है, फिर आप मोटिवेटेड रहकर अचीव कर पाओगे। गोल्स, एम्स, मंजिलें आपको मोटिवेट करती रहती हैं, आपको तहरीक देती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। नंबर 2 पे जो काम आप कर सकते हो मोटिवेटेड रहने के लिए, वो है सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स। आपके जो भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए, अपनी गोल को अचीव करने के लिए, आप जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स करते हो, आपने एक क्लास पास कर ली, आपने अच्छे नंबर ले लिए, आपने टेस्ट पास कर लिया, जो भी छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप अचीव करते जाते हो एक बड़े मकसद को पाने के लिए, आप उनको सेलिब्रेट करें। कोई अच्छा काम कर लिया आपने, कोई मुश्किल सवाल हल कर लिया, कोई मुश्किल चैप्टर याद कर लिया, जो भी आप अचीवमेंट छोटी से छोटी भी करो, उसको सेलिब्रेट करो। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने आप के साथ ही क्यों नहीं, आप उसको सेलिब्रेट करो। जब आप अपनी गोल्स को सेलिब्रेट करते हो तो वो आपको अंदर से मोटिवेटेड रखती हैं, आपको और ज्यादा अचीव करने के लिए तहरीक देती रहती हैं। और नंबर 3, विजुअलाइज योर सक्सेस। रिसर्चेस बताती हैं कि जो बंदा अपनी सक्सेस को जितना बेहतर विजुअलाइज कर सकता है, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अचीव कर पाएगा। अब आपने सक्सेस को विजुअलाइज कैसे करना है, आंखें बंद करके बैठे और जो आपने गोल बनाई हुई है अपने दिमाग में ख्याल करें कि आपने वो हासिल कर लिया है। ख्याल करें कि आपने जो बनने का इरादा किया था वो आप बन गए हैं। ख्याल करें कि जो सहूलियात आपने अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को देने का इरादा किया था, आपने वो दे ली है और आप फख्र से सर बुलंद करके खड़े हैं। सोचें वो कितना अच्छा टाइम होगा, वो कितना बड़ा लम्हा होगा कि जब आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया होगा जो आपने सोचा होगा। और रिसर्चेस बताती हैं कि जो बंदा अपनी सक्सेस को, अपनी मंजिल को, अपने गोल को जितना अच्छा विजुअलाइज कर लेता है, उतना ही ज्यादा चांस होता है कि वो उसको हासिल भी कर पाएगा। और चौथे नंबर पे जो चीज आपको मोटिवेटेड रख सकती है वो है स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी की अपनी ही एक पावर होती है। जो बंदा पॉजिटिव रहता है, वो फोकस्ड रहता है, उसकी लाइफ में, स्टडी में और किसी भी फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस किसी भी दूसरे बंदे से ज्यादा होती है। और जो बंदा नेगेटिव माइंड का होता है, नेगेटिव सोच का होता है, वो ज़हनी तौर पर फोकस ही नहीं कर पाता। ये उसका प्रॉब्लम होता है, ये उसका एक मसला होता है। आपने फोकस्ड रहना है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है, लाइफ के किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी इज पावर। पॉजिटिव रहने के लिए आप अपनी सोच को अच्छा रखें, सीधे रास्ते पर चलें, वालिदैन की खिदमत करें, इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आप फोकस्ड रहेंगे, आप टॉपर बन जाएंगे। और मेरा बेटा, टॉपर बनने के लिए पेशेंस, परसिस्टेंस, लगातार काम करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कभी भी एक टॉपर इंसान, टॉपर स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे। टॉपर बनने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए या लाइफ में अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।